भगवद गीता, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत जैसी किताबों के बारे में तो आपने बहुत सुना है, पर क्या आपने गरुड़ पुराण के बारे में सुना है? वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग इस बुक को बुलाते हैं हिंदू बुक ऑफ डेथ। मृत्यु को लेकर बहुत सी चीज़ें लिखी गई है गरुड़ पुराण की इस किताब में। किताब के हिसाब से बताया गया है मरने के बाद यमराज खुद आके आपकी आत्मा को यहाँ से ले जाते हैं, और अगर किसी का जन्म इस दुनिया में हुआ है तो उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जीवन का सच सीखना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हिमांशु राय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के पहले एपिसोड में, जिसका नाम है एक्सप्लोर निगमबोध घाट। आज घर से निकलने से पहले मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ क्या होने वाला है, या आज मैं किस शक्ति से मिलने वाला हूँ, या वहाँ के औरे को किस तरीके से महसूस करने वाला हूँ। मेरे मन में बस एक उम्मीद थी कि आज मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ, और हल्का सा डर था कि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ के बारे में लोग सुन के इतना डर जाते हैं, तो मैं तो एग्जैक्टली उनके बीच में जा रहा हूँ। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है आज का। ये मंदिर जहाँ पर स्थापित है वो कश्मीरी गेट है, और कश्मीरी गेट आज के टाइम में इतना डेवलप्ड एरिया हो गया है, पर आज के टाइम में जहाँ पर ये मंदिर स्थापित है उसके पीछे की साइड में आज भी वही पुरानी गलियाँ, पुराने टाइप के लोग, पुराने टाइप की चाय की दुकानें हैं। ये बहुत ही अजीब सी वाइब दे रही थी। ये जो भी है ये एक अलग ही ऑरा दे रहा था, और ये मेरी एक्साइटमेंट को और बढ़ाते जा रहा था। कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा पाप किसी के साथ धोखेबाजी करना है, या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना है। और सिर्फ कलयुग ही ऐसा युग है जहां आपके कर्मों का जो भी फल है वो आपको यहीं भोगना है। जैसे ही मैं गेट से अंदर घुसा, मेरे मन में अपने आप ही विचार आने लगे, अपने आसपास को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने वातावरण को लेके, दूसरों को लेके, व्यवहार को लेके। यहाँ की कुछ अलग ही वाइब थी, अलग ही सोच थी, जैसे सब कुछ जीरो हो गया हो, सब कुछ अपना आंखों के सामने दिख रहा हो। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें इस जगह से गुजरना पड़ता है जहां पर मरने के बाद लोगों को जलाया जाता है। ये दृश्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा घबराने वाला तो था, और कहीं ना कहीं मेरे मन में हल्का सा डर भी लग रहा था, पर अपने महादेव को याद करते हुए, उनका नाम लेते हुए हम लोग मंदिर की ओर चलते हैं, इसी रास्तों से देखते हुए। थोड़ी दूर चलने पे हमें दिखता है एक छोटा सा मंदिर। जैसी जैसी मंदिर के पास पहुंचा जाता है, वैसी वैसी मन में ये चलता है कि ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सा मंदिर है जो इतनी खतरनाक जगह पर विराजमान है। बस यही सब सोचते सोचते धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ पहुंचते हैं, और फाइनली मैं मंदिर तक पहुंच गया, और मैंने देखा एक देवी माँ की मूर्ति जो कि देखने में थोड़ी सी विकराल थी। यहाँ साक्षात काली माँ विराजमान थी, जिसे मरघट की काली माता भी कहा जाता है। कहते हैं हर मूर्ति का एक ऑरा होता है जो आपसे बात करने की हिम्मत या ताकत रखता है। इस मूर्ति को भी देख के ऐसा ही हो रहा था। मैं बस खड़ा था और मेरी आंखों में ऑटोमेटिकली आंसू आ गए थे, पता नहीं क्यों, पर बहुत ही अच्छी सी फीलिंग थी ये। बस रोने का मन कर रहा था, माँ को देख के, दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा था। साथ ही हमारे महादेव भी विराजमान थे, जिनसे हमने आशीर्वाद लिया।
और आगे बढ़े। और दर्शन कर कर हम निकल ही रहे थे कि हमें फिर पता लगा कि यहाँ पीछे की साइड एक मंदिर और है, यहीं पर स्थापित है, जो कि काल भैरव का मंदिर है। हमें वहाँ भी जाना चाहिए, तो हम वहाँ के लिए निकल पड़े। काल भैरव, इन्हें काशी का कोतवाल भी बोला जाता है। काल भैरव लॉर्ड शिवा का एक भयंकर रूप है। क्रोध से भरी हुई आंखें, टाइगर जैसे दांत, अपनी गर्दन पर लिपटे हुए ढेरों सारे सांप और इंसान की खोपड़ी की माला पहने हमारे बाबा काल भैरव। कहा जाता है कि काशी में खुद यमराज की एंट्री भी नहीं है। लोग शरीर छोड़ने की आस या फिर ठीक होने की उम्मीद लेकर काशी जाते हैं। वहाँ या तो लोग ठीक होते हैं या सीधा मोक्ष प्राप्त करते हैं। पर कलयुग में शिव के इस वरदान का लोग फ़ायदा उठाने लगे और काशी में हद से ज़्यादा दुष्ट और पापी लोग जाकर बस गए। इसीलिए शिव ने इनका हिसाब किताब करने के लिए काशी में काल भैरव को तैनात किया। इसीलिए कोई भी सोल बॉडी से निकलती है या कोई भी काशी में एंटर करती है, उसका सामना सीधा और सीधा काल भैरव से होता है। बाबा से आशीर्वाद लेके हमने आज के सफ़र को यहीं पर ख़त्म किया और घर की ओर निकल गए। और मुझे यहाँ से एक्सपीरियंस हुआ कि लोग अपने जीवन में एक दूसरे को धोखा देके, एक दूसरे का दिल तोड़ के, एक दूसरे से झूठ बोल के ज़िंदगी जी रहे हैं। पैसा, अमीरी, गरीबी, भेदभाव, लेकिन अंत में सबको एक ही जगह आना है जहाँ से आपके साथ कुछ भी नहीं जा सकता। तो मेरा सिर्फ ये और ये मैसेज है कि बहुत प्यार से रहना है, आपस में भाईचारा बना के रहना है, क्योंकि सब एक है, अंत में ईश्वर एक ही है और उस ईश्वर के अलावा कुछ भी सच नहीं है। तो कोशिश करो अपने सच को पहचानने की, अपने सोल को पहचानने की और बहुत अच्छी तरीके से सनातन धर्म के साथ अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश करो।